हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 का। जो आज हमारा टॉपिक है वो है कॉपर। मेटलिक एंड नॉन मेटलिक मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें हमने आयरन ओर के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कॉपर के बारे में। ये जो मिनरल है ये पाया जाता है सल्फाइड और कैल्कोफाइट ओर के रूप में इन द नर्व्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स की नर्व्स के अंदर ऑफ धारवाड़ एंड अरावली रेंजेस। यानी कि कॉपर जो है वो धारवाड़ और अरावली रेंजेस के अंदर पाया जाता है। और किस रूप में पाया जाता है? सल्फाइड एंड कैल्कोफाइट के रूप में पाया जाता है। इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, और इसके यूजेस हैं। इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वायरलेस इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कूलिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर एंड वेरियस अदर इंडस्ट्रीज़। और भी कई इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर कॉपर को यूज़ किया जाता है। इंडिया वर्ल्ड का केवल 1% कॉपर, इंडिया के अंदर वर्ल्ड का केवल 1% कॉपर रिजर्व्स हैं एंड 95% कॉपर इंडिया का ये ऑब्टेन किया जाता है बालाघाट एंड बैतूल इन मध्य प्रदेश से। इसके अलावा सिंहभूमि, हजारीबाग एंड पालमू डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, झुंझुनू, अलवर, राजसमंद, भीलवाड़ा एंड उदयपुर ये राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। गुंटूर एंड करनौल आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं एंड चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक। कोलीहन माइन, मंडन माइन, मूसाबनी माइन, रेखा माइन एट्सेट्रा ये सब फेमस हैं कॉपर माइंस के रूप में इंडिया के। इंडिया के अंदर जो सोल राइट है कॉपर रिफाइनिंग का वो पब्लिक सेक्टर कंपनी के हाथ में है और उसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ड्यू टू इट्स प्रोडक्शन, इसके प्रोडक्शन की वजह से, क्योंकि जो उसका प्रोडक्शन है वो कम होता है, इंडिया इम्पोर्ट्स कॉपर फ्रॉम अब्रॉड। इंडिया को बाहर से कॉपर मंगवाना पड़ता है टू फुलफिल इट्स एडिशनल डिमांड, जिससे कि उसकी जो एडिशनल डिमांड है उसको वो पूरा कर सके। कॉपर रिजर्व्स इन राजस्थान के अंदर कॉपर रिजर्व्स बता रखे हैं कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स दे रखे हैं राजस्थान के: अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, राजसमंद, सिरोही एंड उदयपुर ये कॉपर रिजर्व्स हैं। और अजमेर के अंदर ये हनौतिया और सेवार के अंदर पाए जाते हैं। और उसके जो रिजर्व्स हैं इन लाख मेट्रिक टन्स के अंदर ये दिए गए हैं। तो अजमेर के अंदर ये 5.0 यानी कि 5 लाख मेट्रिक टन वहाँ पे इसके रिजर्व्स हैं अजमेर में, और ये है हनौतिया और सेवार के अंदर। अलवर में भागोनी 1.42 लाख मेट्रिक टन है रिजर्व्स। एंड भीलवाड़ा के अंदर पुरदरीबा, बेनरा, देवपुरा, देवतलई यहाँ पर 7 लाख मैट्रिक टन है। चित्तौड़ के अंदर वारी एंड अकोला में 1 लाख मैट्रिक टन। झुंझुनू, कोलीहन, बासावास, डोलामाला एंड चिचोली, टुंडा एंड अंखावली यहाँ पर 105 लाख मैट्रिक टन कॉपर के रिजर्व्स हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ पर पाया जा रहा है? झुंझुनू के अंदर 105 लाख मैट्रिक टन है। देन राजसमंद के अंदर ये मज़ेरा, करौली एंड गोपापुरा यहाँ पे 0.5 लाख मैट्रिक टन। सिरोही के अंदर गोलिया, पीपला, बेरी और बसंतगढ़ यहाँ पे 4.2 लाख मैट्रिक टन। उदयपुर में अजनी, बेदावल, कीपाल, छानी, नंदवैल, अकोला यहाँ पर 4.2 लाख मैट्रिक टन रिजर्व्स पाए जाते हैं। तो ये राजस्थान का इन्होंने दे दिया, राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे बॉक्साइट के बारे में। जो बॉक्साइट है ये एक ओर है
दिस इज़ एन ओर विच इज़ यूज टू मेक एल्यूमिनियम। ये एक ऐसा ओर है जिसको यूज़ किया जाता है एल्युमिनियम बनाने के लिए। एल्युमिनियम इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़, और एल्युमिनियम इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ के रूप में, मशीनरी इंडस्ट्री एंड मेकिंग यूटेंसिल्स और यूटेंसिल्स बनाने में। तो ये इसके यूजेस हैं। बॉक्साइट है क्या चीज़? ये ओर है जिससे कि एल्युमिनियम बनाया जाता है। इंडिया के अंदर इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लावा रॉक। ये लावा रॉक से ऑब्टेन होता है और ये पाया जाता है धारवाड़ एंड विंध्याचल रेंज के अंदर। ये एल्युमिनियम के यूजेस बता रखे हैं कि इसको इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ और मशीनरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर या यूटेंसिल्स बनाने के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, और ये एक ओर है जिससे कि एल्युमिनियम बनाया जाता है। तो ये यूजेस हैं बॉक्साइट के। अगर हम वर्ल्ड टोटल रिजर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया जो है इंडिया का फिफ्थ स्थान है, या हम कह सकते हैं कि इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन है बॉक्साइट के अंदर। 95% ऑफ इट्स रिजर्व्स आर प्रेजेंट। 95% जो रिजर्व है ये प्रेजेंट है कोरापुट, कालाहांडी, नोरिसा, रांची, पालामू, गिरिध, लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, एंड बालाघाट, कटनी एंड जबलपुर ये मध्य प्रदेश के अंदर है, एंड सरगुजा, रायपुर एंड भीलवाड़ा ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है, कोल्हापुर, रत्नागिरी एंड पुणे ये महाराष्ट्र के अंदर है। इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक, इसके अलावा ये कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है। तो मतलब टोटल ये सारे स्टेट्स मिलाकर 95% रिजर्व्स हैं इनके पास। 80% बॉक्साइट इन कंट्री जो है उसको यूज़ किया जाता है एल्युमिनियम बनाने में, यानी कि एल्युमिनियम बनाने में सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट है इसको यूज़ किया जाता है, और वो है 80%। 60% ऑफ द प्रोडक्शन इज़ यूज, और जितना भी बॉक्साइट है उसका 60% जो प्रोडक्शन है वो इंडिया खुद यूज़ कर लेता है, और बाकी जो बचा हुआ प्रोडक्शन है या उसको वो एक्सपोर्ट कर देता है यूरोपियन एंड गल्फ कंट्रीज़ के अंदर। तो बॉक्साइट का एक्सपोर्ट किया जाता है यूरोपियन एंड गल्फ कंट्रीज़ के अंदर। देन अब आया आपका मिक्का। इंडिया इज़ एट द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इन मिक्का प्रोडक्शन, और इंडिया का जो वर्ल्ड में फर्स्ट प्लेस है मिक्का प्रोडक्शन के अंदर। वर्ल्ड 70 to 80% मिक्का एक्सकेवेटेड इन इंडिया। वर्ल्ड का 70 से 80% जो मिक्का है वो इंडिया से एक्सकेवेटेड किया जाता है या खुदाई की जाती है, इसलिए निकाला जाता है। हेयर यहाँ पर ये मिक्का के फॉर्म बता दिए कितने टाइप्स का मिक्का होता है। एक होता है मस्कोवाइट जिसको हम रूबी मिक्का बोलते हैं, एक होता है बायोटाइट जो पिंक मिक्का होता है। इसको एक्सकेवेटेड किया जाता है इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से। दिस मिनरल इज कैपेबल फॉर रेजिस्टिंग हाई टेम्परेचर। ये जो मिनरल है ये हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करने में कैपेबल है। तो ये यूजेस हो गए इसके। एंड इज नॉन कंडक्टिव नेचर इन द लेयर एंड शाइन, और ये नॉन कंडक्टिव नेचर है और लेयर और शाइन लेयर्स के अंदर है, और इसमें शाइन चमक है। दिस इज़ यूज, इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ एंड मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ड्यू टू कंजप्शन ऑफ मिक्कास रिजर्व्स बीइंग लेस, क्योंकि जो मिक्का का कंजप्शन है वो मिक्का रिजर्व का जो कंजप्शन है वो कम है, और इसी वजह से इट इज़ इन प्रोटेक्टेड स्टेट, क्योंकि इनके जो रिजर्व्स हैं ये कम है इसलिए इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इट्स रिजर्व्स आर प्रेजेंट इन नेलोरा। इसके जो रिजर्व्स हैं वो नेलोरा के अंदर, गंटूर एंड कुडप्पा इन आंध्र प्रदेश में,
सबसे ज़्यादा जो मिका है वो आंध्र प्रदेश के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसकी फर्स्ट प्लेस है कंट्री में। दैन उसके बाद राजस्थान आता है, इसमें भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर एंड टोंक आते हैं। राजस्थान की सेकंड प्लेस है। और फिर इसके बाद आता है आपका झारखंड। झारखंड के अंदर ये हजारीबाग, कोडरमा, गिरिड, धनबाद, बोकारो एंड पालमू इन झारखंड यहाँ पे पाया जाता है, यानी झारखंड की थर्ड प्लेस हो गई। उसके बाद आता है आपका बिहार। बिहार के अंदर औरंगाबाद, गया, नवदा एंड बेगूसराय, ये बिहार के अंदर आ गया। दैन उसके बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर कोयम्बटूर एंड मदुरई आते हैं, जहाँ पर मिका पाया जाता है। फिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर बालाघाट एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये मध्य प्रदेश के हुए। तो इसमें आपने कौन कौन से स्टेट्स पढ़े थे? तो फर्स्ट आपका हो गया आंध्र प्रदेश, सेकंड प्लेस पे है राजस्थान, थर्ड प्लेस पे है झारखंड, फोर्थ पे है बिहार एंड फिफ्थ है तमिलनाडु एंड सिक्स्थ है मध्य प्रदेश। तो ये 6 स्टेट्स हैं, आपको ये याद कर लेने हैं। और इनमें जो मेन जो है आगे वाले दो, अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट्स याद नहीं होते तो कम से कम 2 डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद होने चाहिए। देन फिर आता है आपका लेड एंड जिंक। लेड एंड जिंक के अंदर ये जो मिनरल है ये मिक्स्ड फॉर्म के अंदर पाया जाता है, और जिसको बोलते हैं गैलेना। गैलेना और इन सेडिमेंट्री एंड लेयर रॉक्स, और ये पाया जाता है सेडिमेंट्री और लेयर रॉक्स के अंदर। और लेयर रॉक्स के अंदर आता है आपका अरावली रेंजेस इन इंडिया। तो ये मिक्स्ड फॉर्म के अंदर पाया जाता है, जिसको कि गैलेना कहा जाता है। ये यूजेस आगे आपके, इट इज़ यूज्ड, इसको यूज़ किया जाता है मेक जिंक बनाने में, केमिकल्स बनाने में, ड्राई बैटरीज एंड फॉर एंटी रस्टिंग वर्क। लेड इज़ यूज टू मेक, और जो लेड है इसको यूज़ किया जाता है ब्रॉन्ज बनाने में, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, रेलवे इंजन्स एट्सेट्रा। तो ये यूजेस में आ जाएगा, यूजेस ऑफ लेड। 95% ऑफ लेड एंड जिंक रिजर्व, 95% जो लेड एंड जिंक के रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर, वो प्रेजेंट इन एंड प्रोडक्शन इज डन, वो प्रेजेंट है और प्रोडक्शन होता है चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा ये राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। रिफाइनिंग वर्क जो होता है लेड एंड जिंक का, वो होता है पब्लिक सेक्टर के थ्रू, और पब्लिक सेक्टर कंपनी जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एंड झावर माइंस उदयपुर। अदर रिजर्व जो उसके प्रेजेंट हैं इंडिया के अंदर, वो स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। देन फिर आता है आपका एनर्जी मिनरल। एनर्जी मिनरल्स, जैसे कि आपने पढ़ा था कि जो एनर्जी मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिससे कि एनर्जी जनरेट होती है, हीट एंड लाइट जिससे प्रोड्यूस होती है, उसको एनर्जी मिनरल्स कहा जाता है। और ये ये एक नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम सन से, बायोटिक सब्सटेंस एंड एटॉमिक एलिमेंट से। और दिस इज़ यूज्ड इन ट्रेडिशनल फॉर्म, और इनको यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनल फॉर्म के अंदर, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड एटॉमिक एनर्जी। तो ट्रेडिशनल रूप में यूज़ करने वाले ये आगे आपके, इसमें इसको ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है। ये एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया दे दिया। इसमें कोल बताया आपका, ये
55% कोल है, पेट्रोलियम जो है आपका ये 29% है, नेचुरल गैस ये 7% है, एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी 8%, एंड एटॉमिक एनर्जी केवल 1% है। तो इतना प्रोडक्शन होता है, एनर्जी प्रोडक्शन है इंडिया का। इसमें कुछ कॉन्वेंशनल एनर्जी प्रोडक्शन एनर्जी सोर्सेज होते हैं और एक नॉन कॉन्वेंशनल होते हैं। ये एनर्जी का मैप दे दिया है इंडिया का, एनर्जी से रिलेटेड कौन सी एनर्जी कहाँ कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर या कौन से स्टेट्स में पाई जाती है। और इसके अंदर ये उन्होंने अलग अलग चीज़ें दी, जैसे ऑयल फील्ड, गैस फील्ड, ऑयल रिफाइनरी, ऑयल लाइन, गैस लाइन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ आपको याद करनी है, एक ये रावत भाटा एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, ये पूछा जाता है बोर्ड के अंदर। एक ये आपका नेलोरा, और एक ये तारापुर, ककरापर, कलपक्कम कहते हैं, ये आपका चंद्रवर्धा, तो एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर हम पढ़ेंगे कोल के बारे में। कोल एक ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है, इसको हम कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर ये ऐसी एनर्जी होती है जो कि ट्रेडिशनल रूप में इसको यूज़ किया जा रहा है, और ये लिमिटेड होती है और एग्जॉस्टिबल होती है, और एक बार अगर इसको यूज़ कर लो तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं और इसको दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये उसमें आ जाता है। एंड नॉन कॉन्वेंशनल ऐसे होते हैं जैसे कि आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, तो इनको आप बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो इम्पॉर्टेंट है वो है कोल। कोल के बारे में हम पढ़ते हैं। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट कंट्री। जो इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, चाइना और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाद। कोल वॉज फाउंड फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन रानीगंज, और सबसे पहले कोल इंडिया के अंदर पाया गया था रानीगंज के अंदर 1814 में निकाला गया था यहाँ से। आफ्टर दिस, इसके बाद इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया 19th सेंचुरी के अंदर। इट्स डिस्कवरी एंड एक्सकेवेशन बिगन टू बी डन इन पार्ट ऑफ द कंट्री, और उसके बाद अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री के अंदर भी इसका एक्सकेवेशन यानी खुदाई चालू कर दी गई इसके लिए। इन इंडिया के अंदर कोल विच इज़ यूज्ड इज़ कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। इंडिया के अंदर जो कोल है जिसको यूज़ किया जाता है उसको कैटेगरीज में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। कार्बन के बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है 4 टाइप्स ऑफ कोल के रूप में। और ये है आपका फर्स्ट है आपका एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट के अंदर 80 to 90% कार्बन होता है। बिटुमिनस में 75 to 80% कार्बन होता है। लिग्नाइट 35 से 50% कार्बन होता है। एंड पीट जो होता है इसके अंदर सबसे कम कार्बन होता है और वो है 15 to 35%। और सबसे लीस्ट क्वालिटी का जो कोल माना जाता है वो है पीट। पीट के अंदर क्योंकि कार्बन की मात्रा कम होती है और ये इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, और जब इसको जलाते हैं तो स्मोक ज़्यादा होता है इसके अंदर। एंथ्रेसाइट में नहीं होता है क्योंकि इसमें कार्बन ज़्यादा होता है। 98.5% जो कोल रिजर्व्स हैं ये प्रेजेंट हैं इंडिया के अंदर, और 99% कोल प्रोडक्शन होता है वो गोंडवाना पीरियड के दौरान ये प्रोडक्शन हुआ था सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, विच आर फिजिकली प्रेजेंट इन महानदी वैली, जो कि फिजिकली प्रेजेंट है महानदी वैली रीजन के अंदर, दामोदर वैली, सोन वैली, गोदावरी, वर्धा रीजन, एंड इन 5 रिवर वैलीज के अंदर ऑफ ब्रह्मणी, इंद्रावती एंड केओल। हेयर बिटुमिनस कोल इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ थिक लेयर। यहाँ पर जो बिटुमिनस कोल है ये एक थिक लेयर के अंदर पाया जाता है ऑफ 10 to 30 मीटर। तो इसके अंदर आपने पढ़ा कितने टाइप्स के कोल होते हैं, 4 टाइप्स के कोल होते हैं। इसको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन।
एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। और सबसे लीस्ट क्वालिटी का कौन सा होता है? पीट होता है। इंडिया के अंदर रिजर्व्स हैं इंफीरियर क्वालिटी के। इंफीरियर यानी कि सबसे आपका लीस्ट क्वालिटी में आ गया इंफीरियर क्वालिटी। इंफीरियर क्वालिटी के जो रिजर्व्स हैं इसमें लिग्नाइट कोल आता है ऑफ टेरिटरी पीरियड्स विच वॉज बिल्ट अराउंड 15 to 60 लाख, और जिसको बनने में लिग्नाइट जो कोल है इसको बनने में 15 to 60 लाख ईयर्स लगे थे, क्योंकि कोल को बनने में काफ़ी टाइम लगता है। विच इज़ फाउंड इन इम्प्योर स्टेट, जो कि पाया गया इम्प्योर स्टेट के अंदर अलॉन्ग विद लाइमस्टोन। इम्प्योर इसलिए क्योंकि इसके अंदर लाइमस्टोन मिला हुआ है, और ये पाया जाता है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड एंड राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पर लिग्नाइट क्वालिटी का कोल पाया जाता है। लिग्नाइट कोल, लिग्नाइट टाइप ऑफ कोल इज फाउंड इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर लिग्नाइट टाइप का कोल पाया जाता है विच इज़ प्रेजेंट अलॉन्ग विद लाइमस्टोन, जो कि लाइमस्टोन के साथ प्रेजेंट होता है। और ये पाया जाता है कपूराडी, जलीपा, गिरल, भटका, गंगा, शिव इन बाड़मेर, बारसिंगसर, फालना, गुडा, बिकनोक बीकानेर के अंदर, मेरता, कसनौ, उचेरा, माता सुख इन नागौर के अंदर। These reserves of lignite are used, और इनको यूज़ किया जाता है लोकल थर्मल पावर स्टेशन के अंदर। लिग्नाइट कोल का यूज़ लोकल थर्मल पावर स्टेशन के अंदर किया जाता है राजस्थान के अंदर। इक्वल प्रोटेक्शन दे दिया इंडिया का 2012 के अंदर, ये ईयर्स दे दिए 2012 एंड 13 में कोल प्रोटेक्शन हुआ था 556.40 10, ये 10 लाख टन्स के अंदर दे रखा है। और अगर आप देखेंगे तो 2015 एंड 16 के अंदर ये जो प्रोटेक्शन है वो कम हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर कोल ज़्यादा था, धीरे धीरे ये कम हो रहा है। 2014-15 में ये बहुत ज़्यादा था, 1612 निकला, और 15 के अंदर ये 447.48 ही रह गया। ये इंडिया के कोल बेसिन्स एंड फील्ड्स दे रखे हैं। ये जो इम्पोर्टेंट इसमें नेम दे रखे हैं वो आपको देखने हैं, 1 2 3 4 इसमें डाल रखे हैं। तो सबसे पहला जो दे रखा है आपका दामोदर वैली, ये नंबर 1 है आपका दामोदर वैली, क्योंकि दामोदर नदी जो है वो आती है आपके वेस्ट बंगाल, ये है आपका दामोदर वैली रीजन। और ये आ रहा है आपका झारखंड के अंदर। झारखंड और वेस्ट बंगाल जहाँ पर मिल रहे हैं उस जगह पर आ रहे हैं। और नंबर 2 आता है आपका कोल वैली। कोल वैली जो है ये आपके आ रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश के अंदर दिखा रखा है कोल वैली, केओल वैली हो गया आप कोल। देन फिर आ रहा है आपका सोना वैली, ये नंबर 3 है आपका, और ये मध्य प्रदेश के अंदर। महानदी वैली 4 नंबर, ये महानदी उड़ीसा के अंदर। गोदावरी तेलंगाना के अंदर। ये ऐसे ही इसमें दे रखा है, तो सारे इसमें स्टेट्स वगैरह कहाँ कहाँ पर है। गारो हिल्स दे दिया। गारो हिल्स ये असम के अंदर, सॉरी मेघालय में आ रहा है गारो हिल्स। ये गारो हिल्स शो कर रहे हैं।
और नेवेली, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछे जाते हैं मोस्टली बोर्ड्स के अंदर। नेवेली ये 40 नंबर है आपका, और ये आता है आपके साउथ के अंदर, तमिलनाडु। यहाँ पे इन्होंने 4 कैटेगरीज दे रखी हैं। कैटेगरीज तो आपको बता दिया कारण बेसिस पर कौन कौन से। कैटेगरी 1 यानी कि आपका एंथ्रेसाइट, कैटेगरी 1 एंथ्रेसाइट, कैटेगरी 2 बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट एंड देन 4th पीट। तो ये बता दिए कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं। रिजर्व, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया, ये कहाँ कहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो स्टेट्स दे दिए कहाँ, कोल झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, अदर स्टेट्स एंड ये टेरिटरी कोल्स दे दिए इसके अंदर, कोल इन इंडिया 100%। एंड उसके बाद ये बता दिया डिस्ट्रिक्ट्स बता दिए, मेजर रीजन्स ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ये परसेंटेज दे दी इसमें, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंट्री, टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल रिजर्व्स कितने हैं, प्रोटेक्शन कहाँ हो रहा है, रिजर्व्स इतने हैं, प्रोटेक्शन यहाँ हुआ है, और ये सारे रीजन्स दे दिए हैं। देन फिर आ रहा है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये पाया जाता है जस्ट लाइक अ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज आपने देखा होगा इन एक्सपेंसिव सेडिमेंट्री रॉक, और ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाया जाता है जो कि स्प्रेड है इन 17.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर कंट्री में। फॉसिल मिनरल ऑयल इज फाउंड बिलो द रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। और फॉसिल मिनरल ऑयल ये जो है ये गैस, जहाँ पर नेचुरल गैस है उसके नीचे पाए जाते हैं ऑयल, यानी कि जहाँ पर भी ऑयल होगा वहाँ नेचुरल गैस पाई जाती है। गैस पहले आएगी, बाद में ऑयल आता है। इट इज़ फाउंड बाय द स्कम्बिंग वेजिटेशन ऑफ लिविंग। ये बनता है जैसे जो वेजिटेशन या लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके दबने के बाद, इन पर प्रेशर पड़ने के बाद ओशनिक पार्ट्स के अंदर, उसके बाद ये बनते हैं एंड केमिकल एंड थर्मल प्रोसेस के थ्रू, और इनको यूज़ किया जाता है। ऑयल, पेट्रोलियम तो आपको पता है मोस्टली किस में यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, मशीनरी सेक्टर के अंदर। और इसके जो रिजर्व्स है मेनली ये पाए जाते हैं ब्रह्मपुत्र वैली, सुरमा वैली इन असम एंड सुंदरबन डेल्टा इन वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न कोस्टल पार्ट ऑफ उड़ीसा रीजन, राजस्थान एंड सौराष्ट्र, हिमालय के अंदर तराई रीजन, नॉर्थ एंड सेंट्रल गुजरात, मुंबई बेसिन एंड गोदावरी कावेरी डेल्टा रीजन एंड बॉम्बे हाई इन अरेबियन सी। तो ये जगह बता दी कि कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो ये किस टाइप का दिखता है, स्पॉन्ज एक्सपेंसिव सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ये पाया जाता है, और स्प्रेड है 17.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर। ये मेजर रीजंस बता दिए पेट्रोलियम्स के जो अभी आपने पढ़े थे, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये मेन 6 स्टेट्स हैं, और इनके अंदर बता दिए किस किस जगह पर ये पाए जाते हैं। तो इसमें जो नाम दे रखे हैं यही मैप के अंदर पूछे जाते हैं। तो असम में, असम दिग्बोई पूछा जाता है एग्जाम में, दिग्बोई, लखीमपुर, ये जितने भी नाम है ये असम के अंदर है। अगर पूछा जाए तो ये अगर आप असम में लगाओगे तो आपका सही हो जाएगा। देन उसके बाद गुजरात आता है। गुजरात में मेन 2 नाम आप याद कर लेंगे, जैसे इसमें असम में याद किया दिग्बोई एंड लखीमपुर। गुजरात के अंदर अंकलेश्वर पूछा जाता है एंड कलोल। और आलिया भट्ट आइलैंड जो है वो अरेबियन सी के अंदर है। देन महाराष्ट्र के अंदर आपको पता ही है बॉम्बे हाई अरेबियन सी के अंदर है, एंड वसाई ऑफशोर रीजन। राजस्थान में बीकानेर एंड जैसलमेर, राजस्थान में 3 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑयल पाया जाता है पेट्रोलियम, वो है आपके बीकानेर, जैसलमेर एंड बाड़मेर। ये सारे रेगिस्तान हैं, डेजर्ट एरियाज हैं। आंध्र प्रदेश में ये
केलालर और अमलापुरम गोदावरी बेसिन के अंदर पाए जाते हैं ये। एंड तमिलनाडु के अंदर मंडनाम कोस्ट और नागापट्टनम, मंडनम कोस्ट एंड नागापट्टनम एंड कोविकोलम। तो ये तो था आपका ऑयल के बारे में। आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम, जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है पेट्रोलियम का इन द कंट्री 90% इज डन इन महाराष्ट्र। मतलब प्रोडक्शन जितना भी है उसका 90% केवल जो होता है प्रोडक्शन वो महाराष्ट्र, असम, गुजरात, राजस्थान, ये 4 स्टेट हो गए। प्रोड्यूस्ड ऑयल इज सेंड थ्रू द पाइपलाइन, और जो भी प्रोडक्शन होता है ऑयल का उसको पाइपलाइन के थ्रू सेंड किया जाता है 24 लार्ज रिफाइनरीज के अंदर कंट्री की इन द रीजन। और ये जो रिफाइनरीज हैं ये गुवाहाटी, बरौनी, वडोदरा, हल्दिया, मथुरा, दिघोई एंड जामनगर के अंदर है। इन द सेम वे ठीक इसी प्रकार से जो नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, विच आर मैनेज बाय गैस अथॉरिटी, जिनको की मैनेज करने का काम कौन करता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। एंड दिस कंपनी इज प्रोवाइडेड द टोटल नेचुरल गैस प्रोड्यूस इन कंट्री। ये जो कंपनी है ये टोटल गैस नेचुरल गैस प्रोड्यूस करती है कंट्री का और प्रोवाइड करती है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। यानी कि यूजेस बता रखे हैं कि कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाए पेट्रोलियम का। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन 38% है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन 33% है, अदर इंडस्ट्रीज एंड फॉर द यूज़ एज डोमेस्टिक गैस LPG के रूप में। इन द कंट्री 80% नेचुरल गैस इज प्रोड्यूस इन महाराष्ट्र। कंट्री के अंदर जो 80% नेचुरल गैस है ये प्रोड्यूस होती है महाराष्ट्र के अंदर, एंड 11% ये प्रोड्यूस होती है गुजरात के अंदर, एंड 7% असम, एंड 2% नेचुरल गैस प्रोड्यूस इन राजस्थान। तो ये नेचुरल गैस के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। राजस्थान के अंदर जो पेट्रोलियम रिजर्व्स है ये प्रेजेंट हैं 12 ब्लॉक्स के अंदर। पेट्रोलियम के रिजर्व्स राजस्थान के अंदर ये प्रेजेंट हैं 12 ब्लॉक्स के अंदर, और वो हैं इन बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इन विच डेंस रिजर्व्स आर प्रेजेंट, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो रिजर्व्स हैं वो पाए जाते हैं जैसलमेर ब्लॉक में। और ये है संचोर गुडामलन ब्लॉक, बीकानेर के अंदर नागौर ब्लॉक एंड बीकानेर गंगानगर ब्लॉक। फॉरेन कंपनी नेम, जो फॉरेन कंपनी जिसका नाम है कैरन इंडिया, हैज़ एक्सकेवेटेड 91 वेल्स। इन्होंने 91 वेल्स एक्सकेवेट किए, खुदाई की, जिसमें गुडामलानी एंड संचौर ब्लॉक इंक्लूड होते हैं। इन विच कमर्शियल प्रोडक्शन, जिसके अंदर जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर दिया गया है 12 वेल्स फ्रॉम 2005 ऑनवर्ड। 2005 से ऊपर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है सर कमर्शियल 12 वेल्स के थ्रू। तो ये था आपका पेट्रोलियम के बारे में। एटॉमिक एनर्जी मिनरल्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तब तक के लिए जो पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लेना। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।